वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। CSI नेट जुलाई 2026 का एग्जाम अब ऑफिशियली कंक्लूड हो चुका है। पढ़ाई और रिवीजन का एक लंबा फेज अब फाइनली खत्म हुआ है। एज एन एजुकेटर मैं आप बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एग्जाम खत्म होने के अगले दिन ही एक कॉग्निटिव फटीग और अनसर्टिनिटी का पीरियड शुरू होता है। इस वक्त आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स अपना वैल्यूएबल टाइम यूट्यूब पर अनऑफिशियल आंसर्स कीज और एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर्च करने में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं एक मेंटर की तरह आपसे बात करने आया हूँ। आपको इन आने वाले 30 से 40 दिनों को अपनी रिसर्च प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज करना है वो हम आज देखेंगे। क्योंकि देखिए, जेआरएफ क्लियर करना सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। आपकी एक एक्चुअल डेस्टिनेशन एक अच्छी जगह से पीएचडी करना और एक सॉलिड एकेडमिक करियर बनाना है। तो चलिए आज थोड़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें करते हैं। पेपर के बाद एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है अपने ही मार्क्स किए हुए आंसर्स को डाउट करने की। दिमाग बार बार ये कैलकुलेट करता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से फाइनल स्कोर कहाँ जा सकता है। मैं भी लिटरली ये मिस्टेक्स की थी। लेकिन एज एन साइंस स्टूडेंट आप सभी एस्पिरेंट्स को थोड़ा लॉजिकल और एनालिटिकल होना पड़ेगा। एग्जाम हॉल के उस इंटेंस प्रेशर्स में आपने स्ट्रिक्टली कौन सा ऑप्शन मार्क किया है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रह सकता। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अनऑफिशियल आंसर्स की से मैच करके जो एंजाइटी बिल्ड होती है उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी ROI बिल्कुल जीरो है। इसीलिए मेरा सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको यही रहेगी, वेट फॉर द ऑफिशियल एनटीए रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की। जब तक एनटीए आपका एक्चुअल मार्क्स का डेटा रिलीज नहीं करता तब तक अपनी मेंटल एनर्जी को बेसलेस स्पेक्युलेशंस और कट ऑफ प्रिडिक्शन में वेस्ट मत कीजिए। अब सवाल आता है, तो आखिर इन दिनों में करना क्या है? एक सक्सेसफुल रिसर्चर बनने के लिए आपको अभी से अपनी फाउंडेशन तैयार करनी होगी। हियर इज द 3 स्टेप एक्शन प्लान जो आप सभी एस्पिरेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, कॉग्निटिव रिकवरी। सबसे पहले नेक्स्ट 3 to 4 डेज के लिए कंप्लीट एकेडमिक का डिटॉक्स लीजिए। अपनी बुक्स और नोट्स को उठाकर साइड में रख दीजिए। पिछले कुछ महीनों से आपका ब्रेन कंटिन्यूसली एक हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में था। आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP लिखने के लिए या पीएचडी इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको एक फ्रेश माइंडसेट चाहिए। सो टेक वेल डिजर्व ब्रेक और दिमाग को शांत कीजिए। स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग योर रिसर्च नीश। ब्रेक के बाद आपका फोकस पूरी तरह से आपके पीएचडी गोल्स पर शिफ्ट होना चाहिए। देखिए, टॉप इंस्टीट्यूट्स चाहे वो इंडिया हो या फिर IISc हो या TIFI हो या फिर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी क्यों ना हो, वो सिर्फ आपका जेआरएफ स्कोर नहीं देखते। दे लुक्स फॉर योर जेन्यून रिसर्च एप्टीट्यूड। अपने इंटरेस्ट के एरिया को नैरो डाउन कीजिए। जैसे मेरा प्राइमरी फोकस माइक्रोबायोलॉजी में है तो मैं अपना डोमेन्स के बारे में रिसर्च करता था। अपने स्पेसिफिक फील्ड्स के रिसेंट रिव्यू पेपर्स पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आपको इन डेप्थ आइडिया लगे कि करंट रिसर्च गैप क्या है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। बहुत से एस्पिरेंट्स अपना जेआरएफ का फाइनल रिजल्ट आने के बाद CV और SOPs पर काम शुरू करते हैं, जो कि एक्चुअल में काफ़ी लेट अप्रोच है। इस फ्री टाइम का बेस्ट यूज़ कीजिए और अपना एक सॉलिड एकेडमिक CV फॉर्मेट में तैयार कीजिए। एक बेसिक रिसर्च प्रपोजल या SOP ड्राफ्ट करना शुरू कर दीजिए। एज एन एजुकेटर मेरा फर्ज है आपको हमेशा ग्राउंड रियलिटी से अवेयर रखना। अगर एक ऑनेस्ट सेल्फ एवेल्यूएशन के बाद आप में किसी भी एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि एग्जाम हॉल में मेजर ब्लंडर हुए हैं और इस बार जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस थोड़े से कम है, तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। इसे इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली और लॉजिकली एक्सेप्ट कीजिए। अपने मिस्टेक्स को अभी पेपर पर नोट डाउन कीजिए। सिलेबस के उन वीक एरियाज को मार्क कीजिए जहां इस बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए और बिना लंबा टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट साइकिल की प्लानिंग आज से ही शुरू कर दीजिए। साइंस में एक फेल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब एंड ऑफ रोड नहीं होता, बल्कि वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक नया वैल्यूएबल डाटा पॉइंट होता है। आपका ये अटेम्प्ट भी जस्ट एज अ डाटा पॉइंट है। अपनी उन गलतियों को एज अ डाटा यूज कीजिए और अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को और ज्यादा बुलेट प्रूफ बनाइए। इन द एंड मैं यही कहूंगा, यूज दिस टाइम वाइजली।
अपने आप को एक एग्जाम एक्सपीरियंस के माइंडसेट से निकालकर एक फ्यूचर रिसर्चर्स के माइंडसेट में ट्रांजिशन कीजिए। अपनी प्रोफाइल पर काम कीजिए और आगे आने वाली बड़ी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी रखिए। अगर आपको जेआरएफ क्लियर होने के बाद पीएचडी इंटरव्यूज क्रैक करके प्रोफेशनल एसओपी राइटिंग या नेशनल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एप्लीकेशंस पर डिटेल और ऑथेंटिक वीडियोस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आई विल गाइड यू थ्रू एवरी एकेडमिक स्टेप। Thank you for watching. Keep upgrading your skills, stay logical, and all the very best for your responsive and final result. This is Piyush Lakshkar और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।